हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज जो है हम कूलॉम्स लॉ पर जो टॉपिक चल रहा था, जो न्यूमेरिकल्स चल रहा था, उसमें हम कल जो है उसमें नीट में आए हुए क्वेश्चंस को हमने किए थे। आज जो है जो क्वेश्चंस चांसेस हैं आने के लिए और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बुक्स में दिए हुए हैं कुछ, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ऊपर जो नीट में क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे बच्चों। तो हम आज कूलॉम्स लॉ के बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं जो 2022-23 में या 2023-24 आने वाले समय में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। आप नीट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल पिच बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ l। 2 आइडेंटिकल बॉल हैं और उनका जो मास है बच्चों m है और चार्ज क्या है उस पर q है जो है, और उनको जो है एक कॉमन पॉइंट से जो है वह स्ट्रिंग से, इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से जो है उसको लटकाया गया है। तो इस तरह से हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे, यहाँ एक कॉमन पॉइंट ले लिए P, इस कॉमन पॉइंट P से हम जो है वह स्ट्रिंग को इस तरह से लटकाए हैं। ये हमारा 2 बॉल है, एक बॉल यहाँ है बच्चों, एक बॉल यहाँ है, और यह जो है इसके बीच जो दिया हुआ है ये आपका ये डिस्टेंस, जस्ट 1 सेकेंड, ये है बच्चों, ठीक है। ये इसका लेंथ भी l है और इसका भी लेंथ क्या है l। इस पर जो मास है, इसका मास है m और चार्ज क्या है बच्चों q। यहाँ पर भी मास क्या है m है और चार्ज क्या है q है सब। और इनके बीच का बोल रहा है कि इफ़ एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज़ 2 थीटा, 2 थीटा ये एंगल है। कितना एंगल है बच्चों 2 थीटा एंगल है। इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो यहाँ से यदि आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों थीटा, ठीक है। और ये यदि डिस्टेंस आप ले लेते हैं x, इक्विलिब्रियम के केस में, इक्विलिब्रियम में जो एंगल दिया है वो क्या दिया है 2 थीटा। 2 थीटा एंगल पर यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम x ले ले रहे हैं, ठीक। अब पूछा क्या है कि फाइंड चार्ज q इन टर्म्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। दिए हुए क्वांटिटी का दिए हुए क्वांटिटी के टर्म्स में चार्ज को जो है चार्ज का जो है फार्मूला क्या होगा या चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसका मास है m, इसमें जो है टेंशन होगा बच्चों क्या, इसमें कितना टेंशन होगा, इसमें टेंशन होगा T। तो टेंशन यदि T होगा तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो होगा, यदि ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये जो होगा वह क्या होगा T cos थीटा, और इधर जो है क्या होगा बच्चों T sin थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में नीचे की ओर क्या काम कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है mg, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में हमारा जो काम कर रहा है Fe, ठीक है। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह इसको रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज है दोनों पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो T sin थीटा जो है बच्चों वह किसको बैलेंस कर रहा है Fe को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और T cos थीटा जो बैलेंस कर रहा है वह बैलेंस कर रहा है किसको mg को। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इन दोनों को जब आप डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। T से T कट गया, साइन बाई कॉस 10 Fe बाई mg। अब Fe कितना होगा, तो Fe की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो जो है चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वह क्या होगा K Q1 Q2। तो इस पर चार्ज क्यों है, इस पर भी चार्ज क्यों है, तो Q स्क्वायर बाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हो गया, आप Fe की वैल्यू रख दीजिए तो K Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर mg। हमको क्या चाहिए बच्चों चार्ज, तो चार्ज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर mg, x स्क्वायर mg टेन थीटा, ठीक। और डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाई हो गया K।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब के की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी टेन थीटा, ये आ गया आपका क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस वाले ट्रेंगल को यदि हम लें, ये वाला ट्रेंगल बच्चों, यदि हम इसको एक ट्रेंगल बना लें यहाँ से, ठीक है, तो यदि हम इसको क्या बना लें, ट्रेंगल बना लें, ये डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, ये बॉल यहाँ है मान लेते हैं, ठीक। तो इस ट्रेंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये डिस्टेंस होगा कितना बच्चों, x/2 होगा, x/2 डिस्टेंस हो गया। और ये हाइपोटेनियस जो है ये क्या है, लेंथ l है, तो हाइपोटेनियस l और परपेंडिकुलर x/2 में रिलेशन कौन देता है बच्चों, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या x/2 बाई हाइपोटेनियस क्या l को यहाँ ले जाइए, तो क्या हो गया l साइन थीटा इज इक्वल टू x/2, तो 2 को भी यहाँ ले जाइए, तो क्या हो गया 2l साइन थीटा इज इक्वल टू क्या x। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, जब x की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो हमारा जो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो था ही बच्चों, x की वैल्यू आप 2l साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, mg टेन थीटा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4 4 जा 16, ठीक, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी टेन थीटा, ठीक। अब यदि आप क्यू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर, ठीक, एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका जो है क्यों की क्या गई वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों ये इम्पोर्टेंट था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा इसी के बेस पर जो है दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों, उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी पे गुलाम सलाह का जो क्वेश्चन प्रीवियस किए थे उसी में। देखिए यह एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक में ही 4 है। क्या बोला, वही सेम, ईच ऑफ मास एम चार्ज क्यों सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल, सेम है वही। द बॉल्स आर हेल्ड एट अ सेपरेशन एक्स देन एंड देन रिलीज्ड, बोल रहा है कि बाल को एक्स पर सेपरेट करके रखा गया और उसके बाद रिलीज किया जाए। जैसे 2 बाल है और उनका जो है मास सेम है और चार्ज क्या है सेम है, और उनको जो है एक कॉमन स्ट्रिंग से इस तरह से बांधा गया है, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 2 थीटा है, और यह कितना सेपरेशन पर है, यह x सेपरेशन पर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है x डिस्टेंस पर है, सेपरेटेड है, और बोला जा रहा है कि उसके बाद x डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, उसके बाद इसको रिलीज किया जा रहा है यहाँ से। तो क्या फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है बच्चों, ये एंगल क्या है थीटा, ये भी एंगल क्या है थीटा, ये डिस्टेंस x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है x/2, ठीक है, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों x/2, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो पहला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच बॉल, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में बच्चों लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल करेगा दोनों बॉल, सेम चार्ज है, तो चार्ज कितना है क्यों और मास कितना है बच्चों m, तो ये रिपेल करेगा, ठीक। तो इस पर एफ ही फोर्स लगेगा, इस पर भी एफ ही फोर्स लगेगा। तो पहला क्या पूछा है, पहला का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच बॉल, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई क्या बच्चों आर स्क्वायर, तो के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2, तो दोनों का चार्ज सेम है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी उसके बीच का डिस्टेंस क्या एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा पहला निकल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहला, ठीक है। आई होप आपको ये तो क्लियर ही होगा, ये तो आसान था। दूसरा पूछा है बच्चों, इसमें थोड़ा दूसरा देखते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ठीक है। फोर्स का कंपोनेंट किसके एलॉन्ग बच्चों, एलॉन्ग
एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको निकालना है कि स्ट्रिंग यही है, स्ट्रिंग हमारा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन सा काम कर रहा है और स्ट्रिंग के एलॉन्ग कौन कौन सा जो है वह कंपोनेंट फोर्स का काम कर रहा है, वो हमको निकालना है। तो इसको देखिए, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हैं, FBD बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसका FBD देख लीजिए पहले। तो बच्चों जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉल है, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर एक टेंशन तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये T काम कर रहा है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट T का इधर होगा, और जिसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे बच्चों T cos, क्योंकि ये एंगल क्या था, थीटा। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही तो होगा, क्योंकि ये थीटा है। तो ये क्या है बच्चों, T cos थीटा, ठीक। इधर क्या काम कर रहा है बच्चों, तो इधर जो है वह हमारा काम कर रहा है T sin थीटा, ठीक। नीचे क्या काम कर रहा है बच्चों, नीचे हमारा काम कर रहा है mg, ठीक है। और इस टेंशन में यदि हम टेंशन को इस डायरेक्शन में ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, इस टेंशन वाली लाइन को हम ऐसे आगे की ओर ऐसे बढ़ाएं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये थीटा हो गया, ये एंगल। और यदि ये एंगल बच्चों थीटा हो गया तो ये mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक। तो mg का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा, टेंशन के साथ mg cos थीटा। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों वह क्या होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक। mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर, mg के कंपोनेंट हो गए। Fe किधर लग रहा है बच्चों, तो Fe इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर, ये देखिए Fe इधर लग रहा है। अब ये यदि ये तो हमारा टेंशन था, ठीक। अब Fe का यदि आप कंपोनेंट करना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा ए, ठीक, टेंशन के परपेंडिकुलर। तो यदि हम एक ये बात करें तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा। यदि ए थीटा होगा तो Fe का ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, Fe का ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Fe cos थीटा, Fe cos थीटा। और Fe का ए वाला इस पर एक कंपोनेंट इस पर आएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों, Fe sin थीटा, ठीक। पूरा कंपोनेंट हम दिखा दिया आपको। देखिए टेंशन था, टेंशन का एक कंपोनेंट T cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट T sin थीटा, ठीक। अब इसको हम यदि टेंशन को इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ाए तो यह एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो mg का जो है थीटा के साथ कंपोनेंट क्या हो गया, mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट mg का इधर जाएगा वो क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक। अब हम बात करते हैं Fe की, तो Fe का एक कंपोनेंट इधर थीटा के साथ Fe cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसी पर आएगा जिस पर mg cos थीटा है, तो वो क्या होगा, Fe sin थीटा। अब हमको क्या पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारा कौन है, यही है हमारा स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के एलॉन्ग कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रिंग के एलॉन्ग एक फोर्स तो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, एक जो है इसी के एलॉन्ग जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा। इसका मतलब कि टेंशन के एलॉन्ग जो है, स्ट्रिंग के एलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वह क्या लग रहा है, T किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा को। तो T किसको बैलेंस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, फोर्स एलॉन्ग द स्ट्रिंग, फोर्स एलॉन्ग द स्ट्रिंग, एलॉन्ग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एलॉन्ग फोर्स जो है वह क्या होगा, तो स्ट्रिंग के एलॉन्ग जो फोर्स लगेगा बच्चों वह क्या होगा, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा, ठीक। ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, इसमें फोर्स एल परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर फोर्स देखते हैं। तो ये बच्चों ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये देखिए ये वाला फोर्स। तो इधर क्या है, Fe cos थीटा और इधर क्या है, mg sin थीटा। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा,
एफ ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बच्चों तो फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग क्या है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ ई कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, एम जी साइन थीटा। देख लीजिए ये है हमारा स्ट्रिंग, इसके परपेंडिकुलर यही है हमारा फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो स्ट्रिंग के अलांग फोर्स कौन सा काम कर रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एफ ई कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। तो एफ ई कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के। यही तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉल एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो एलॉन्ग द स्ट्रिंग ये फोर्स है, और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग एफ ई कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे जो है वो फाइंड आउट किए हैं। ठीक, एफ ई कॉस थीटा एम जी साइन थीटा की क्या है, बराबर है। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या बोला है, टेंशन, तो टेंशन तो ये निकल ही गया। ठीक, चौथा क्या पूछ रहा है, एक्सलेशन ऑन अ बॉल, एक्सलेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक्सलेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। ये जो बॉल है इसके ऊपर एक्सलेशन कितना होगा, तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे बच्चों, छोड़ेंगे, तो यह जो है इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में होगी बच्चों, ऐसी ही होगी इसकी वेलोसिटी। आई होप जब आप छोड़ोगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा ऐसे। तो ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स निकालिए। तो इस डायरेक्शन का फोर्स का मतलब क्या है, यदि ये टेंजेंट, ये हमारा क्या है, टेंशन है, तो टेंशन के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, तो टेंशन के परपेंडिकुलर तो यही फोर्स है। ठीक है, टेंशन का मतलब कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, यह। ठीक, और यदि ये फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो एक्सेलरेशन यदि इधर ही होगा, तो इसी डायरेक्शन का फोर्स देखिए, तो इस परपेंडिकुलर स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर फोर्स तो ये काम कर रहा है, फोर्स एलॉन्ग स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू, ठीक है, फोर्स एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स काम कर रहा है बच्चों, ए वाला, सॉरी, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ए वाला फोर्स काम कर रहा है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये फोर्स काम कर रहा है किसके, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारा एफ नेट, एफ है नेट, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नेट बाई एम, और एफ नेट कौन सा, एफ नेट जो परपेंडिकुलर हो किसके, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर यही है हमारा, कौन क्या है, एफ ई कॉस थीटा, एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, एम। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, एक्सेलरेशन निकल गया, एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एफ नेट बाई एम हो गया। एफ नेट कौन सा, एफ नेट यानी हम देख रहे हैं कि यदि इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, तो क्योंकि पेंडुलम की तरह, ठीक है, इसका ऐसे होगा, यदि ये जाना चाहे तो इस डायरेक्शन में, चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जाएगा नहीं, बट यदि ये बॉल जो है चार्ज को यदि हम नेग्लेक्ट करें तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, तो इसका मोशन यदि इधर होगा तो ये इसका वेलोसिटी इधर ही होगा, एक्सेलरेशन भी इधर होगा। यदि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन के फोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो इस डायरेक्शन का फोर्स का मतलब कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला फोर्स, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला फोर्स यही है। ठीक है, यही है आप बच्चों, एफ नेट, नेट फोर्स क्या, अलोंग दी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो एफ नेट बाई एम कर दिया, तो ये निकल गया हमारा सेशन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर placed at a distance of 16 centimeter, they do not experience any force, the value of q by m is। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, ठीक है, एक पार्टिकल है बच्चों, इसको मान लीजिए पार्टिकल ए और ए है पार्टिकल बी, ठीक, और इनका मास क्या है, इक्वल मास है, तो एम एम होगा। चार्ज भी इक्वल है, तो इसके पास भी चार्ज क्यों है इसके, और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यदि ये कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, क्यू बाई एम की वैल्यू चाहिए। तो ये बच्चों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा,
क्योंकि यदि दोनों चार्ज हैं, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज है, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करेगा ही, क्योंकि कूलम्ब्स का लॉ तो यही है कि यदि दो चार्ज हैं और वह दोनों चार्ज जो है 10 की पावर माइनस कितना 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यदि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको, यह वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, एफ ई इधर लग रहा होगा, इस पर एफ ई इधर लग रहा होगा बच्चों। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मतलब हमेशा क्या है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके पास मास है, इसके पास मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा वह इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे। तो इसके कहने का मतलब है कि यदि फोर्स नहीं लग रहा है दोनों चार्ज के ऊपर, दोनों पार्टिकल के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों चार्ज क्या हैं, चार्ज के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यदि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है बच्चों, यह क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि इक्वल होंगे तो यह एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और कैंसिल आउट कर देंगे तो यह इनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि यदि यह क्या है, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एफ ई इक्वल टू क्या, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ ई क्या होता है बच्चों, एफ ई हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी उसके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी। ठीक, यहाँ पर आप के लिख लीजिए, के की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, जी m1 m2 यानी दोनों का मास सेम है तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 सेंटीमीटर का क्या होल स्क्वायर। ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, क्यू बाई एम की वैल्यू, तो क्यू को छोड़ दीजिए, एम को ले आइए नीचे यहाँ पर और ये के को वहाँ भेज दीजिए। तो क्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया बच्चों, एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। ठीक, अब यदि आप क्यू बाई एम की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी बाई के। अब के की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो क्यू बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एम की के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों कहाँ चला गया, ऊपर। तो क्यू बाई एम इज इक्वल टू क्या आ गया, जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, हमारा ये आ गया। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर जो है वो 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देख लेते हैं क्या है। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। अभी आपका नीट और जेई मेंस के जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, अ पार्टिकल ए हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्लेस्ड एट अ बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो सबसे पहले तो हम एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। ठीक, यह है हमारा एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर बोल रहा है कि अ पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये बॉटम है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m और चार्ज क्या है बच्चों क्यू, इसको प्लेस कर दिया गया। इंक्लिनेशन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इसका एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। वेयर शुड अ ब्लॉक बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड, बोल रहा है कि एक ब्लॉक को कहाँ प्लेस करें जिसका सेम मास और चार्ज हो। ठीक है, सो दैट इट मे रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक को कहाँ पर प्लेस किया जाए कि वह ब्लॉक जो है इस जो पार्टिकल के साथ जो है, इस चार्ज पार्टिकल जो ए है इसके साथ एक ब्लॉक बी को कहाँ प्लेस किया जाए कि वह इक्विलिब्रियम में हो। और ब्लॉक कैसा होना चाहिए, सेम मास और चार्ज का। तो हम सब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक को हम यहाँ प्लेस कर दिए। ये क्या है बच्चों, ब्लॉक बी है और इसका मास क्या है, सेम मास है। मास कितना है m और चार्ज क्या है क्यू। तो चार्ज क्यू और मास m का ये ब्लॉक हम यहाँ प्लेस कर दिए और हम ये मान लिए कि यह किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यदि यह बच्चों इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं कि यह कितने डिस्टेंस पर, मान लिए कि ये d डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया।
डी डिस्टेंस पर, यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम, यही डी की वैल्यू पूछी कि डी की वैल्यू क्या होगा। तो ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, चार्ज क्या है, सेम। अब देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है A और यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक बॉक्स है B। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ब्लॉक है। तो यदि इन पर चार्ज सेम है तो रिपल्सन इधर Fe काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर इधर ऐसे रिपेल करेगा, Fe इधर काम करेगा, इस पर भी Fe इधर काम करेगा। ठीक, अब इसके कंपोनेंट देखिए, इस पर नॉर्मल बच्चों ना, इस पर नॉर्मल कहीं इधर काम करेगा, इधर नॉर्मल काम करेगा। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन है, और इधर जो है इसका एक कंपोनेंट और ए इधर ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इधर जो होगा वह आपका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, एन नॉर्मल। तो इधर क्या काम करेगा, mg cos थीटा। ठीक है, और इधर क्या काम करेगा आपका, mg sin थीटा काम करेगा बच्चों। ये थीटा जो है इधर आएगा, ये mg cos थीटा, इधर आपका क्या काम कर रहा है, mg। इधर यदि mg काम कर रहा है, थोड़ा सा एक मिनट, ये बच्चों इसमें mg कुछ ऐसे काम करेगा। तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है, थीटा। और इधर क्या काम करेगा बच्चों, यदि mg इधर है तो mg का एक कंपोनेंट इधर हो गया, वह क्या होगा, mg sin थीटा। कंपोनेंट यदि आपको तोड़ने नहीं आता है तो हम वेक्टर में जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक, ये देख लीजिए, ये नॉर्मल में ये आपका mg इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है तो mg थोड़ा सा ऐसे लगा, तो mg ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। ठीक है, mg के दो कंपोनेंट mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये हो गया। अब जो Fe है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये चार्ज जो है, इस चार्ज को, इस ब्लॉक के चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो Fe किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg sin थीटा के बराबर होगा। तो Fe और नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा यहाँ पर। तो Fe किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह किसके बराबर होगा बच्चों, mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। और Fe होगा कितना, तो 1/4 पाई, या तो आप ऐसे लिखिए, Fe क्या होगा, k q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। हमको क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो इस डी स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर। तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई mg sin थीटा। ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। आप इसमें के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे ही आप के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको जो है पूरा मिल जाएगा। क्यू स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। तो यही हमसे पूछा था कि कितना डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, कितने डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये डी निकालना था, डी निकाल दिया बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं नीट में उससे हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।